जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्यामेंद्र स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2021-22 में जब ऑनलाइन सीटेट का होता था एग्ज़ाम, उसी से सेट लेकर आया हूं मैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस सेट को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को। अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए तो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प देखो, इसमें क्या है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चे रहते हैं, सब बच्चों की एक जैसी थोड़ी दर रहती है, किसी की लंबाई बढ़ जाती है तो किसी की वजन बढ़ जाता है, ठीक है। सब अपने अपने अकॉर्डिंग विकास के विभिन्न दरों पर फॉलो करते हैं। और अगला विकल्प है, विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। बिल्कुल सही है। विकास क्रमिक रूप से, बिल्कुल पहले शैशवावस्था, ठीक है, इसके बाद बाल्यावस्था, इस आगे बढ़ती रहती। यहाँ पे दोनों विकल्प ये सही हुए हैं, गलत पूछा उसने। अगला विकल्प देखो, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास केवल आनुवंशिकता से होता है? नहीं होता है। विकास के लिए आनुवंशिकता भी और पर्यावरण भी जरूरी है। आनुवंशिकता मतलब अगर आप स्वस्थ हष्ट पुष्ट सब कुछ अच्छे पैदा हुए, अच्छा माइंड है, सब कुछ है, और आपके लिए वातावरण सही नहीं है, आपके लिए अच्छा स्कूल ना दिया जाए, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें ना दी जाएँ, अच्छा भोजन न, तो आपका विकास सही होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे ये गलत है। विकास निरंतर रूप से होता है, बिल्कुल निरंतर रूप से चलता है, विकास आजीवन भर चलता रहता है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। उसने क्या कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे तीसरा सही नहीं है, नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? यहाँ पे बुद्धि, समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें जीन पियाजे साहब बताते थे कि बच्चे को समालोचनात्मक चिंतन के लिए, बढ़ावा के लिए, उसको खोजबीन के लिए प्रेरित कराएं, ठीक है। बच्चा अपने आस पड़ोस से क्या नाम खोजबीन करके सीखे, पर्यावरण उसे उससे जोड़ें। तो यहाँ पे विकल्प देखो, शारीरिक विकास क्षेत्र के अंतर्गत? बिल्कुल नहीं। संवेगात्मक के अंतर्गत तो क्रोध, भय, इस टाइप के संवेग होते हैं, वो आते हैं। संज्ञान का मतलब जानने से होता है, ठीक है। तो यही आ गया। जो इस समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को किसने बताया? वो क्या नाम, जीन पियाजे साहब, इसके ज़्यादा वो थे। तो यहाँ संज्ञानात्मक का मतलब जानना होता है। जानना बुद्धि से जानते हैं, समस्या समाधान भी किससे? जिससे समस्या समाधान भी अपन जानने ही से, जब जानेंगे नहीं समस्या का तो कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है अभिकथन 1, बच्चे केवल औपचारिक स्कूली शिक्षा द्वारा ही कौशल, मूल्यों और रीतियां ग्रहण करते हैं। अरे यार, गलत हो गया ये तो। क्या? क्योंकि बच्चे केवल औपचारिक मतलब जो स्कूल में बताई जाए, ठीक है, जो शिक्षा स्कूल में दी जाए, जो रीतियां स्कूल में बताई, उन्हीं से सब कुछ ग्रहण करते हैं, नहीं ना। तो ये गलत है, यहाँ पे कथन गलत हो गया। और इसमें नेगेटिव भी दिया है, क्या केवल दिया है, तब भी ये ट्रैक है। कारण क्या है? बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया है। बच्चों का समाजीकरण एक सरल रेखीय प्रक्रिया मतलब सरल समाजीकरण सरल तरीका से हो जाता है? नहीं यार, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो यहाँ विकल्प देखो, ए आर दोनों सही है जबकि गलत है, तो गलत हो गया ये। ए आर दोनों सही है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, ए भी गलत है। चौथा विकल्प सही है, इसमें ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे तीसरे प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? ठीक है, व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है जीन पियाजे के अनुसार? यहाँ पे क्या, संतुलन, असंतुलन, आत्मसातकरण, समंजन। संतुलन, यहाँ पे पहला विकल्प सही है। संतुलन का मतलब है व्यक्ति किस में लगा रहता है कि
हर तरीके से संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, ठीक है, कि हमारा सब ठीक ठाक चलता रहे, उसी की खोज में बराबर लगा रहता है। यहाँ पे पहला विकल्प सही है, काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा परिकल्पनात्मक निगमात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। अब यहाँ पे देखो जीन पियाजे साहब की जो अवस्थाएं दी देखो इनमें, पहला संवेदी गत्यात्मक, यो सेंसरी मोटर स्टेज, इंग्लिश में देखते हैं सेंसरी मोटर, नहीं इसमें सेंस के द्वारा सीखते बच्चे, छूकर, ठीक है, देखकर, तो ये नहीं होगा, इसमें कहाँ से परिकल्पना कर लेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब ये फॉर्मल क्या है, इसमें औपचारिक, तो फॉर्मल लास्ट स्टेज रहती है जिसी में कल्पना करना सीख जाता है बच्चा, ठीक है, लड़का कोई, और नियम से उदाहरण की ओर जाने लगता है, नहीं तो पहले बच्चे को उदाहरण देना पड़ता तब नियम। तो यहाँ पे ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक चरण, दूसरा विकल्प सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ता है। मतलब किस अवस्था में, इसमें भी अवस्थाएं दी हैं। अनैच्छिक क्रियाएं किस में रहती हैं, जो ऑटोमेटिक बच्चों में जन्म से लेकर आती हैं, ठीक है, तो ऐच्छिक क्रियाओं की ओर किस में पड़ता है, वो सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा, सेंसरी मोटर। रोना, चिल्लाना, ठीक है, हंसना, ये सब क्या है, जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है इसमें हिंज दुबदा को सुनने के बाद, हिंज दुबदा मतलब हिंज की कहानियाँ सुनी, ठीक है, को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरमीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला व्यक्तिगत ज़रूरतों और चाहतों के आधार पर करते हैं, ठीक है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से लिया गया है, जो हिंज था जिसमें इसकी पत्नी बीमार हो गई थी, ठीक है, वो दवा के लिए गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा महंगी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने, तो यही पूछा गया था हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए या फिर नहीं चुरानी चाहिए, तो इसने, लड़के ने उत्तर दिया चुरा लेनी चाहिए। अब वो किस अवस्था पे है, तो जिसमें पैरा लेवल था, 6 स्टेज बताई थी, जिसमें दंड और आज्ञा पालन पहली स्टेज जिसके अंतर्गत आता है। तो दंड आज्ञा पालन में तो बच्चा क्या करता था, जैसे कि कोई बच्चा हो, ठीक है, और घर में कोई रिलेशन, वो रिश्ता संबंधी वगैरह आ रहे हैं तो उनको प्रणाम करना उसको सिखाया जाता है, नहीं तो उससे डर रहता है मेरी पिटाई होगी, इसलिए ऐसी प्रकार से नैतिकता ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता, यांत्रिक जैसे को तैसा, ठीक है, यहाँ पे क्या है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। जैसा को तैसा तो ऐसा रहता है जैसे कि एक बच्चे ने एक बच्चे ने उसका पेन तोड़ दिया, उसने उसका तोड़ दिया, तो एक दूसरे की, चलो ठीक है बराबर हो गई बोले, तो ये भी गलत है। अच्छा लड़का लड़की की अभिमुखता, ठीक है। इसके अलावा चौथा देखो कानून व्यवस्था, जिसमें कानून को बनाए रखना है। अगर कानून बनाए रखेगा तो फिर चोरी करना गलत बात हो गई ना, तो यहाँ ये चौथा भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब बचा कौन सा, तीसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब अच्छा लड़का लड़की इसीलिए क्योंकि अगर हिंज उसको बचाएगा ना अपनी वाइफ को, तो अच्छा लड़का कहलाएगा, ठीक। तो इसी तरीक़ा से उसकी वाहवाही होगी, इसलिए उसे चोरी कर लेनी चाहिए अच्छी बनने के लिए, ये इस चीज़ से सोच रहा है, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा लैब-वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है। देखो लैब-वाइगोत्स्की साहब ने किस तरह का सिद्धांत माना गया उनका, मनोविश्लेषणात्मक, गलत, सामाजिक सांस्कृतिक, कौन सा दिया था उन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है।
जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक वहाँ कौन आते हैं, लेव वाइगोत्स्की साहब। ये दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा इसमें, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। ठीक है, किसके माध्यम से बताओ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब जानने की प्रक्रियाओं को बच्चा किसके माध्यम से जानता है। नकारात्मक पुनर्बल नहीं, क्या गलत, ये भी प्रतियोगिता के माध्यम से जानने लगता है क्या, नहीं। भाषा के मेन क्या होता है उसमें, भाषा को इन्होंने समाज संस्कृति और भाषा को बताया है मेन। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है, भाषा के जरिए तो उसका संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सुगमता होती है ना, तो भाषा के माध्यम से जानता है। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है। ठीक है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है तो विकल्प दिए उनमें देखो, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की, मतलब रचनात्मक का मतलब होता है इसमें क्या नाम, फॉर्मेटिव असिस्टमेंट से समेटिव। फॉर्मेटिव तो पॉजिटिव रहता है, मतलब अच्छा कर रहे हो खराब करने लगो, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर, कंठस्थ मतलब रटंत से, रोट लर्निंग से क्रिया आधारित अधिगम, मतलब पहले क्या चलता था स्कूलों में रटाया जाता था, तो उससे जोर नहीं देना है, तो क्या करना है, क्रिया आधारित करके सीखना। बच्चे अगर करके सीखेंगे तो बाल केंद्रित तभी तो माने जाएंगे, तब अपने हिसाब से वो सीख रहे हैं बच्चे, अच्छा खासा सीखते हैं अपने हिसाब से अगर सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है, कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित, मतलब रटने की प्रवृत्ति को छोड़ो क्रिया पे पहुँचो, तो इससे क्या बाल केंद्रित शिक्षा बनेगी। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के बारे में विचारों के अनुसार क्या है बताओ। इसमें तार्किक गणितीय, जो हावर्ड गार्डनर थे बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इन्होंने 10 प्रकार की बुद्धियाँ लगभग बताई थी। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि और बुद्धि की सर्वोत्तम प्रकार, अरे ये थोड़ी इन्होंने बताया था कि सबसे अच्छी बुद्धि यही है, ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। दूसरों की भावना को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि में होती है। अरे यार, संगीतीय बुद्धि तो गायक कलाकार में होती है, अलका याग्निक, सोनू निगम, लता मंगेशकर, इन लोगों में थी संगीतीय बुद्धि, तो यहाँ पे गलत हो गया ये। बुद्धि के 3 प्रकार इन्होंने तो लगभग 10 प्रकार से बताए थे, तो ये भी विकल्प गलत हो गया यहाँ पे। हर व्यक्ति अपने आप में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विविध स्तर में नियत करता है, बिल्कुल सही बात, चौथा सही है। हर व्यक्ति के पास हर प्रकार की बुद्धि होती है, समस्या ये आ जाती है कि उसको उस तरीके का वातावरण नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर अगले बंदे को, ठीक है, वातावरण मिल जाए, जैसे मान के चलो एक सिंगर है, ठीक है, गायक कलाकार है, ठीक, इसके बाद उसको पढ़ाई लिखाई भी में अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो इंजीनियर भी बन सकता है। मतलब जैसे जैसे करके उसे माहौल मिलेगा उसी प्रकार की कई बुद्धियाँ आ जाती हैं एक व्यक्ति में। तुमने देखा होगा एक टीचर मैथ भी पढ़ा लेता है, इंग्लिश भी पढ़ा लेता है। ठीक है, ये क्या है, यही सब चीज़ें बताई थी हावर्ड गार्डनर ने। अगर उसको सही तरीके से वातावरण इन्वायरमेंट उपलब्ध हो जाए, सही सुविधाएँ, तो व्यक्ति में कई प्रकार की क्षमताएँ, कई बुद्धियाँ होती तो उनको ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, अभिकथन ये क्या, एक अध्यापका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। एक अध्यापका को क्या, विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय उन मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। बच्चे को कभी गलत नहीं समझना भाई, उसे सब प्रोत्साहित करना है, यहाँ पे ये सही हो गया। अगला, निजी बाग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को स्वादित करता है। निजी बाग मतलब संज्ञानात्मक, बिल्कुल सही बात है। जो निजी बाग वाला किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने, प्राइवेट स्पीच के बारे में उन्हें बताया था कि बच्चा, जैसे कि अगर कोई, आपने भी कभी इंकित किया होगा या ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे जो रहते हैं अपने काम में अगर मस्त हैं, अपने खेल में मस्त हैं, तो साथ में साथ बोलते बोलते भी हैं। जैसे कोई खिलौना तोड़ा हुआ टूटा हुआ जोड़ रहे हैं, अच्छा इसका ये पैर इसमें लगेगा, ये इसमें लगेगा, ऐसे बड़बड़ाते हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ भी। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, वो इसमें क्या है, ए आर दोनों सही लेकिन आर एक ही सही व्याख्या, ये गलत हो गया यहाँ पे। ए आर सही है, आर गलत, ये भी गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत, ये भी यहाँ पे पहला ही विकल्प सही है। ठीक है, पहला विकल्प सही है इसमें।
ठीक, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो इसमें, अगला प्रश्न है हमारा, एक अध्यापक प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंधी रूढ़िवादिताओं कैसे प्रभावहीन बना सकती है। एक अध्यापक है जो सामाजिक जेंडर रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टीरियोटाइप रहता है जिसमें बोले लड़कियां यही करेंगी लड़का वही करेंगे, तो वो वाला प्रश्न है। इसमें देखो क्या है, पहले विकल्प में यह सुनिश्चित करके कि खेल शास्त्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन, लड़के सिर्फ फुटबॉल, ये गलत है। सिर्फ वर्ड भी आ गया, बाकी अगर बोले यही तो है रूढ़िवादिता, मतलब केवल लड़कियां ही क्या बैडमिंटन खेल सकती हैं और लड़के फुटबॉल खेल सकते, केवल लड़के ही फुटबॉल खेल सकते हैं। अगर लड़के फुटबॉल खेलेंगी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, कोमल होती हैं बोली, ये गलत है, ये नहीं समझना है। यहाँ पे विकल्प ये गलत हो गया है। यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक के रजिस्टर पर काम करने और उनकी मदद करने में, अच्छा अध्यापक की थोड़ी मदद कर दे और रजिस्टर बनवा दो तो क्या सही है, उससे नहीं। फर्नीचर इधर उधर कर रखवाने के लिए केवल लड़कों, केवल वर्ड भी आ गया इसमें, तो केवल तो नेगेटिव होता ही है, इसके अलावा क्या केवल लड़कों की सहायता लेनी चाहिए, नहीं सबकी लेनी चाहिए, ठीक है। अगर के बोले लड़कों की किस लिए कि बोले लड़के मजबूत, ये नहीं सोचना चाहिए, इससे क्या रूढ़िवादिता होगी। सभी जेंडरों को संगीत, नृत्य, पाककला, पाककला का मतलब क्या कुकिंग से है, ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही। चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको सब काम करने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बोले लड़कियां केवल खाना पका सकती हैं, ठीक है, लड़के भी पका सकते हैं, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। कौन से अवसर प्रदान किए जाएं, देखो विषय वस्तु को कंठस्थीकरण करके, मतलब रट के, गलत है। अच्छा रट के क्या उसकी समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाएगी, समालोचनात्मक चिंतन रटने से थोड़ी बढ़ती है, खोजबीन से बढ़ती है। तो इसमें क्या अध्यापका के निष्क्रिय अनुसरण, मतलब अध्यापक का जो कुछ पढ़ा रही है उसका केवल अनुसरण करते जाओ भाई, जो कुछ पढ़ाया टीचर ने वही अच्छा है, कुछ ना बोलो, कुछ ना उससे प्रश्न करो, तो ये भी गलत है यहाँ पे। तीसरा विकल्प, विविध जानकारियों को पुष्टि करने हेतु, बिल्कुल सही। समालोचनात्मक चिंतन जब बढ़ता है जब जानकारियों की पुष्टि करने हेतु बच्चे को बता दो बेटा आज हमने ये मटर के बारे में बताया है, तो तुम अपने आसपास किसी खेत में देखना मटर कैसा होता है, उसमें कैसे प्रकार की वो फलियां लगती हैं, कई चीज़ें होती हैं, या वो बता देना बेटा अच्छा गाय को देखना उसमें क्या, तो ये इनसे क्या हो समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है। किसी समस्या पर अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन का मतलब होता है कई प्रकार से प्रश्न देना या फैलाव, अपसारी का मतलब फैला होता है, कई प्रकार से सोचना, ठीक है, एक सीमित सोच नहीं रहती इसमें। तो यहाँ पे अपसारी चिंतन, अपसारी और अपसारी में अंतर होता है, अवतल उत्तल लेंस होते थे जिसमें अपसारी फैलाव और अपसारी प्रकाश को क्लोज करता था, तो यहाँ पे चौथा विकल्प सही है, सॉरी तीसरा और चौथा सही है। अब इसमें देखना है, पहले में पहला दूसरा, दूसरे में दूसरा तीसरा, तीसरे में दूसरा तीसरा, चौथे में दिया है तीसरा और चौथा, चौथा विकल्प सही है यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हमारा, एक संरचनावादी कक्षा में, ठीक है, अध्यापकों को किस पर जोर देना चाहिए, कि अध्यापक किस पर जोर देती है, देखिए विकल्प, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, देखकर ही काट देना इसे, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। मानक, मानक लिखा है इसमें, संदर्भित अकेला लिखा होता तो चल जाता काम, ये मानक काट देना है, ठीक, तो यहाँ पे ये गलत हो गया इसमें। योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असिस्टमेंट, नेगेटिव वर्ड था इसमें बताया था, अब बचा कौन पॉजिटिव वर्ड, रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असिस्टमेंट, यहाँ पे पहला विकल्प सही है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जब जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रही है बच्चों को लेसन, तो उसी टाइम पे लेसन पढ़ाते वक्त बच्चे उसे क्वेश्चन पुटअप करें, एक दूसरे से एक्टिव होकर बातचीत करें, ठीक है, उनसे प्रश्न करें मैडम से। यह नहीं कि लास्ट में जब लेसन ख़त्म हो जाए उसके बाद प्रश्न पूछना चालू कर दे मैडम, ऐसा नहीं करना है, ये आ जाता है योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत, या वार्षिक परीक्षा, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आज मैंने इतने ही प्रश्न लिए थे कि समय थोड़ी समस्या थी। सभी को मेरा जय हिंद।
अब मिलते हैं कल। अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट था ये, इस पे थोड़ा ध्यान देना है।